Friends, in this video we will discuss about 1D ग्राफ जनरेटर। हम इस वीडियो में 1D ग्राफ जनरेटर की स्टडी करेंगे। अब इसे डेवलप कौन किया था हम लोग ये जानेंगे। पहले तो 1931 में रॉबर्ट जे 1D, कौन? रॉबर्ट जे 1D ग्राफ ने इसे 1931 में, कौन? रॉबर्ट जे 1D ग्राफ ने इसे डेवलप किया 1931 में रॉबर्ट जे 1D ग्राफ ने। अब इनके डेवलप करने इस प्रिंसिपल पर इन्होंने इस जनरेटर को डेवलप किया था, हम लोग ये जाने पहले। तो प्रिंसिपल ये था, जैसे किसी स्फेरिकल या किसी स्फेयर को अगर हम इनसाइड में चार्ज देते हैं तो सरफेस पर आउटसाइड भी चार्ज डेवलप हो जाता था। इसी के प्रिंसिपल पर 1D ने 1D ग्राफ जनरेटर डेवलप किया। मतलब कि आप स्फेयर के अंदर अगर चार्ज दे रहे हैं तो बाहर अपने आप चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर ये आपका एक स्फेरिकल है, अगर चार्ज आप दे रहे हैं अंदर की ओर, ये बाहर अपने आप डेवलप हो जाएगा। इनसाइड मतलब यहाँ पर अंदर की ओर देंगे तो बाहर की ओर डेवलप हो जाएगा। जैसे आप ये स्फेयर है, अगर इनसाइड आप चार्ज देंगे, इनसाइड चार्ज देंगे तो आउटसाइड डेवलप होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका। इसी प्रिंसिपल के बेस पर 1D ग्राफ ने 1D ग्राफ जनरेटर क्रिएट किया। अब कंस्ट्रक्शन इसके आता है, तो प्रिंसिपल था, इस प्रिंसिपल पर इन्होंने डेवलप किया था। अब कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, एक आपने यहाँ पर वेल तैयार कर लिया, कुआं तैयार कर लिया, और कुएं के ऊपर एक आपने कॉपर का या गोल्ड का क्या कर दीजिए, एक आप ऐसे छत डाल दीजिए, रूफ तैयार कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आप ये जो पिलर आपका कुआं जो तैयार कर रहे हैं, वेल जो तैयार कर रहे हैं, ये आपका ईंट का होना चाहिए, कंक्रीट का होना चाहिए, ये मेटल का नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रहे। और लेकिन ये जो आपकी छत है, जो स्फेरिकल फॉर्म में है, गुंबदनुमा है, मंदिर के नुमा में है, ये आपकी कॉपर की हो या गोल्ड की हो, मेटल। और यहाँ पर एक आपको जो है पुली का यूज कर देंगे, यहाँ एक पुली का यूज कर देंगे, और इस पुली पर एक बेल्ट यूज कर देंगे। बेल्ट कितनी होनी चाहिए? प्लास्टिक की होनी चाहिए, चमड़े की होनी चाहिए, इंसुलेटर बेल्ट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप एक कंघी का प्रयोग कर देंगे, कम यूज करेंगे, और एक कम आप यहाँ पर यूज करेंगे, और इस कम को ले जाकर के अर्थिंग से अटैच कर देंगे, और इस कम को कहाँ पर? इस स्फेरिकल गुंबद से, छत से आप अटैच कर देंगे, ये ध्यान रहे। और इस तरफ आपका एक P1 P2 और ये P1 क्या है, जो आपके कुआं बनाए हुए पिलर ये है आपके। और ये क्या है, R1 R2 आपके दोनों क्या है, पुली है, घिरनी है, जिसमें आपने बेल्ट यूज किया है। अब क्या होगा, ये इसकी वर्किंग थी, सॉरी कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ आपने समझ गए, कुआं, कुएं के ऊपर छत, उसके बाद फिर घिरनी, घिरनी के ऊपर बेल्ट, दो कम आपने यूज किया है, एक C1 और एक C2, ये कम आपने यूज किया। और C1 को लेकर को ले जाकर के आपने किससे अटैच कर दिया, अर्थ से अटैच कर दिया। C2 को इसी मेटालिक स्फेयर से अटैच कर दिया, और ये कम को दोनों टच कर रहे हैं, ठीक। अब ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन था। अब बात करते हैं वर्किंग कैसे वर्क करता है। तो वर्किंग कैसे है इसकी, अब आपको इस पुली को आप मूव कराएंगे, R1 पुली को मोटर लगा दीजिए, जो भी आपके पास प्रोसेस है मूव कराएंगे। तो ये बेल्ट जो है प्लास्टिक की या रबर की बेल्ट है, ये मूव करेगी, तो कम क्या करेगी, इस पे रबिंग होगी, अर्थात मतलब रगड़ेगी, और रगड़ने से क्या होगा, इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, इस पर बेल्ट पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये C2 कम जो है, C2 कम की हेल्प से इस स्फेरिकल सरफेस पर आएगा, और जब इनसाइड स्फेरिकल सरफेस पर आ जाएगा, आउटसाइड स्फेरिकल सरफेस पर चला जाएगा।
और जिसका वोल्टेज मिनिमम ये 10 मिलियन, कितना वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 10 मिलियन वोल्टेज, 10 मिलियन वोल्ट तैयार कर देंगे। कितना वोल्टेज मल्टीग्राफ जनरेटर से तैयार होता है 10 मिलियन वोल्टेज आपका तैयार हो जाएगा। तो यही आपके वर्किंग प्रोसेस। अब उसके बाद और देखें अर्थिंग का, अगर आपके चार्जिंग हो गई इस बेल्ट में तो अर्थ से ले लिए जाएंगे, इससे अर्थ से ले लिए जाएंगे और इससे जोड़े और क्यूट ट्रांसफर कर दीजिए। यह प्रोसेस आपकी चलती रहेगी और 10 मिलियन वोल्ट आपका यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। अब ये 10 मिलियन वोल्ट आप डेवलप क्यों करते हैं? तो इसको इसलिए मल्टीग्राफ ने डेवलप किया था, एक्सीलरेट करने के लिए चार्ज को इन्होंने डेवलप किया था मल्टीग्राफ जनरेटर को। इनका मेन मकसद था कि एक्सीलरेट कर दें हम चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए इन्होंने मल्टीग्राफ जनरेटर या इस जनरेटर का डेवलप किया। अब दूसरी बात आती है इसका यूज क्या है? इसका यूज पहले ही जान गए आप, इनका डेवलपमेंट इसी बेस पर हुआ था इस जनरेटर का कि चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए हुआ था। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए हुआ है, इसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। उसके बाद जहां पर भी हाई वोल्टेज यूज में क्या है चार्ज को एक्सीलरेट करने के लिए, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसके बाद मेडिकल में या रिसर्च में इन प्लेसों पर इसका हम यूज करते हैं, ये यूज है। और उसके बाद इसकी लिमिटेशन की बात आती है तो चाहे जितना भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन करें या सीरीज में देखें हम तो सीरीज में चार्ज 1 मिनट में ही ग्रो होता है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये आपको ध्यान रहे। और ये लार्ज पोटेंशियल डेवलप करता है, ये भी इसके लिए। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इसमें मल्टीग्राफ जनरेटर में 1931 में रॉबर्ट जे मल्टीग्राफ ने मल्टीग्राफ जनरेटर को डेवलप किया जो कि 10 मिलियन वोल्ट्स तक आपका वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। और ये क्यों डेवलप किया गया? क्या चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराने के लिए। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल यही है कि किसी स्फेरिकल सेल को जब इनसाइड सरफेस को हम चार्ज देते हैं तो आउटसाइड सरफेस पर वो प्रोड्यूस होता है या इफेक्टिव करता है। इसी बेस पर, इसी प्रिंसिपल पर वंडी ने इस जनरेटर को डेवलप किया। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन में ये बेल तैयार की गई, बेल के ऊपर रूफ है डाली गई मेटल की, गोल्ड की या कॉपर की। उसके बाद पुली लगाई गई है, R1 और R2 बेल्ट यहाँ पर ड्रा कर दिया गया है और इस बेल्ट को अटैच कर दिया गया कम से और कम अटैच है इनर साइड आपके मेटल सरफेस से, स्पेरिकल सरफेस से, दूसरी कम हाथ से अटैच है। अब ये जब पुली मूव करेगी तो बेल्ट रोटेट करेगा और इस रोटेशन में कम यहाँ पर क्या करेगी? रगड़ेगी। रगड़ने से चार्ज डेवलप होगा जो C2 कम के द्वारा इस सरफेस को मिलेगा, जिससे यहाँ पर वोल्टेज 10 मिलियन डेवलप हो जाएगा। ठीक ना? इस प्रकार से इसकी वर्किंग है। तो आपने यहाँ पर मल्टीग्राफ जनरेटर में प्रिंसिपल को समझा और कंस्ट्रक्शन को समझा, वर्किंग को समझा, यूजेस को देखा आपने और लिमिटेशन को देखा। इस प्रकार से आप मल्टीग्राफ जनरेटर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसे लिख ले और अच्छी तरीके से इसका फिगर समझे, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, लिमिटेशन, यूज और डेवलपमेंट करने का क्या उद्देश्य था। तो अच्छी तरीके से आप लोग